क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 रुपया आपको 100 करोड़ बना सकता है? आपको शायद यह मजाक लगे, लेकिन यह सिर्फ एक काल्पनिक दावा नहीं है। यह गणित और रणनीति पर आधारित एक सच्चाई है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ एक चीज में छिपा है? वह चीज है कंपाउंडिंग। और यह कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसा नियम है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1 रुपये से 100 करोड़ बनाने का पूरा रोड मैप, जिसमें होगा कंपाउंडिंग का विज्ञान, शुरुआती गलतियां जो आपको करोड़पति बनने से रोकती हैं, महान निवेशकों के सीक्रेट्स, और सबसे जरूरी, आप आज से इसे कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान से समझते हैं और इन पर अमल करते हैं तो आप भी अपने जीवन में ऐसा धन बना सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। कंपाउंडिंग को अगर एक वाक्य में समझना हो तो यह होगा, आपके पैसे का ब्याज जब खुद ब्याज कमाने लगता है तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर एक बीज लगाया जाए और उससे एक पेड़ बने, फिर उस पेड़ से कई फल आएं और हर फल में और बीज हों जिनसे और पेड़ उगें। अगर आप इस बीज को सही मिट्टी में लगाएं और उसे समय दें तो वह एक विशाल जंगल में बदल सकता है। यही कंपाउंडिंग का असली खेल है। अब इसे एक गणना से समझते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपये निवेश करें और वह सालाना 12% की दर से बढ़े तो 10 साल में यह रकम 2 लाख रुपए से अधिक होगी। 20 साल में यह 13 लाख रुपए से अधिक होगी। 30 साल में यह 50 लाख रुपए से अधिक होगी। 40 साल में यह 10 करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। और अगर आप इसे और अधिक समय तक जारी रखते हैं तो यह रकम आसानी से 100 करोड़ के पार जा सकती है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ गणना है या असलियत में भी ऐसा होता है? तो जवाब है हाँ। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और उनकी कुल संपत्ति का 99% हिस्सा 50 वर्ष की उम्र के बाद बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग के नियम को अपनाया और अपने निवेश को लंबे समय तक बढ़ने दिया। यह नियम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे समझता है और इसका लाभ उठाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या आपको भी इसका फायदा मिल सकता है? बिल्कुल। अगर आप इसे सही तरीके से लागू करते हैं और धैर्य रखते हैं तो आप भी एक दिन अपने निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को लेकर कई गलतियां करते हैं जिससे वे कभी अमीर नहीं बन पाते। तो आइए अब उन गलतियों को समझते हैं। दूसरा भाग, क्यों ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग से पैसा नहीं बना पाते। कंपाउंडिंग एक साधारण नियम है, लेकिन फिर भी 90% लोग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वे कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जो उन्हें अमीर बनने से रोकती हैं। पहली गलती, वे देर से शुरुआत करते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो आपकी संपत्ति 50 साल में करोड़ों में हो सकती है। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो आपको वही रकम पाने के लिए 2 गुना निवेश करना पड़ेगा। और अगर आप 45 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो आपका पैसा बहुत कम बढ़ेगा। समय कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा मित्र है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। दूसरी गलती, वे लगातार निवेश नहीं करते। बहुत से लोग कुछ समय तक निवेश करते हैं और फिर किसी कारणवश उसे रोक देते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग तभी प्रभावी होती है जब आप इसे नियमित रूप से जारी रखते हैं। अगर आप एक पौधा लगाते हैं और उसे पानी देना बंद कर देते हैं तो वह सूख जाएगा। इसी तरह अगर आप निवेश करना बंद कर देते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू खत्म हो जाएगा। तीसरी गलती, लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। कंपाउंडिंग लंबी अवधि का खेल है। अगर आप हर समय बाजार में तेजी और गिरावट को देखकर अपने निवेश को बेचने या बदलने लगते हैं तो आप कभी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। धैर्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। चौथी गलती, गलत जगह निवेश करना। अगर आप अपने पैसे को ऐसे साधनों में निवेश करते हैं जहां कंपाउंडिंग ठीक से काम ही नहीं करती तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। बैंक में रखा हुआ पैसा कंपाउंडिंग नहीं करता क्योंकि वहां मिलने वाला ब्याज बहुत कम होता है। अगर आप सही जगह निवेश नहीं करेंगे तो आपका पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि सही जगह निवेश कहां करें। इसका जवाब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि कंपाउंडिंग के लिए सबसे बेहतरीन निवेश विकल्प कौन से हैं और आप 1 रुपये को 100 करोड़ में कैसे बदल सकते हैं।
आत आत पको पाए का थत आसा अपमान है। अगला भाग, कंपाउंडिंग के लिए सबसे अच्छे निवेश विकल्प और करोड़पति बनने की रणनीति। तारे आओ। अगले भाग में हम आपको वे ठोस रणनीतियां बताएंगे जो आपको कंपाउंडिंग का सबसे अधिक लाभ दिला सकती हैं। इसमें आपको वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ बताया जाएगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे कंपाउंडिंग का उपयोग करते हैं और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अगर आपको यह भाग पसंद आया तो अगले भाग के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि कंपाउंडिंग के लिए सबसे बेहतरीन निवेश विकल्प कौन से हैं और कैसे आप 1 रुपये से 100 करोड़ का सफर तय कर सकते हैं। यह भाग आपको अमीर बनने की ठोस रणनीति देगा, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। तीसरा भाग, कंपाउंडिंग के लिए सबसे अच्छे निवेश विकल्प। अगर आप कंपाउंडिंग का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आपका पैसा सही जगह निवेश हो। गलत निवेश करने से कंपाउंडिंग का जादू कमजोर हो जाता है और आपका पैसा उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ सकता था। तो आइए अब जानते हैं सबसे अच्छे निवेश विकल्प जहां कंपाउंडिंग का जादू वास्तव में काम करता है। पहला, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश। अगर इतिहास को देखा जाए तो स्टॉक मार्केट सबसे बेहतरीन जगह है जहां कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करती है। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा शेयर बाजार में निवेश करके ही बनाया है। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि कौन से स्टॉक्स में निवेश किया जाए। सबसे बेहतरीन कंपनियां कौन सी होती हैं? वो कंपनियां जिनकी ग्रोथ लगातार बनी रहती है, वो कंपनियां जो हर साल अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं, वो कंपनियां जो अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड देती हैं। अगर आप ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं और लंबी अवधि के लिए धैर्य रखते हैं तो कंपाउंडिंग का असर कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। अगर आपको स्टॉक्स चुनने की समझ नहीं है तो इंडेक्स फंड सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इंडेक्स फंड का मतलब है कि आप पूरे मार्केट में निवेश कर रहे हैं, न कि किसी एक कंपनी में। इतिहास गवाह है कि अगर आप 20 से 30 साल के लिए इंडेक्स फंड में निवेश करें तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप सिर्फ हर महीने 1,000 रुपये भी इंडेक्स फंड में निवेश करें और उसे 40 साल तक बनाए रखें तो यह आसानी से 10 करोड़ से अधिक हो सकता है। तीसरा, रियल एस्टेट में निवेश। अगर आप सही जगह जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह भी कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। अगर आपने सही समय पर सही जगह जमीन खरीदी तो वह 20 से 30 वर्षों में 100 से 1000 गुना बढ़ सकती है। लेकिन रियल एस्टेट में सबसे बड़ी समस्या है कि यह लिक्विड नहीं होता, मतलब इसे तुरंत बेचना या कैश में बदलना मुश्किल हो सकता है। चौथा, बिजनेस में निवेश। अगर आप कंपाउंडिंग का असली मजा लेना चाहते हैं तो बिजनेस में निवेश करना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं और सही रणनीति से उसे बढ़ाते हैं तो उसका रिटर्न किसी भी अन्य निवेश से ज्यादा हो सकता है। अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी कंपाउंडिंग के नियम पर ही बनी हैं। अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस शुरू करते हैं और उसे लगातार बढ़ाते रहते हैं तो आपका पैसा कंपाउंड होकर कई गुना बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इन निवेश विकल्पों को अपनाकर 100 करोड़ तक कैसे पहुंचा जाए। चौथा भाग, 1 रुपये से 100 करोड़ तक का रोड मैप। अब हम इस पूरे सफर को चरणबद्ध तरीके से समझेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कंपाउंडिंग का उपयोग करके 1 रुपये को 100 करोड़ में बदला जा सकता है। पहला चरण, जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। अगर आपने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया तो आपकी संपत्ति 50 साल की उम्र तक अरबों में हो सकती है। लेकिन अगर आपने 40 साल की उम्र में निवेश शुरू किया तो वही पैसा बहुत कम होगा। दूसरा चरण, नियमित निवेश करें। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं तो यह 40 साल में 10 करोड़ से अधिक बन सकता है। लेकिन अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो कंपाउंडिंग का असर टूट जाता है। तीसरा चरण, धैर्य रखें और निवेश को छेड़ें नहीं। ज्यादातर लोग थोड़ा सा पैसा बनते ही बेच देते हैं, जिससे वे कंपाउंडिंग का असली लाभ नहीं ले पाते। अगर आप लंबे समय तक अपने निवेश को बनाए रखते हैं तो ही आप वास्तव में करोड़पति बन सकते हैं। चौथा चरण, सही निवेश विकल्प चुनें।
अगर आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो आपको सालाना 12 से 15% का औसत रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो 20 से 30 वर्षों में आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। अगर आप रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश करते हैं तो आपका रिटर्न और भी ज्यादा हो सकता है। पांचवां चरण, कंपाउंडिंग को अपना जीवन बना लें। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, यह हर चीज पर लागू होती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अगर आप हर दिन एक किताब का एक पेज भी पढ़ते हैं तो साल भर में आप 365 पेज की पूरी किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग को अपनाइए। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। नियमित निवेश को आदत बनाइए। धैर्य रखिए और जल्दी पैसा निकालने की गलती मत करिए। सही जगह निवेश करिए और कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अगर आप इन सभी चरणों को सही से अपनाते हैं तो 1 रुपये को 100 करोड़ में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है, क्या आप कंपाउंडिंग का असली जादू अपने जीवन में देखना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही शुरुआत करें और अपने भविष्य को बदल डालें। अब तक हमने कंपाउंडिंग के गणितीय और निवेश से जुड़े पहलुओं को समझा, लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और व्यवहारिक खेल भी है। यही कारण है कि सिर्फ वही लोग कंपाउंडिंग का असली फायदा उठा पाते हैं जिनकी मानसिकता मजबूत होती है। अब हम समझेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग के जादू का लाभ नहीं ले पाते और क्या मानसिक बाधाएं उन्हें रोकती हैं। पहला, लोग कंपाउंडिंग के लिए धैर्य नहीं रख पाते। समस्या यह नहीं है कि कंपाउंडिंग काम नहीं करती, समस्या यह है कि लोग धैर्य नहीं रख पाते। जब आप निवेश शुरू करते हैं तो पहले कुछ सालों तक आपको ज्यादा फायदा नजर नहीं आता। 10 साल के अंदर आपका पैसा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 25 से 30 सालों में यह जादुई तरीके से कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब वे देखते हैं कि पहला साल बीत गया और उनका पैसा ज्यादा नहीं बढ़ा तो वे निराश हो जाते हैं। जब वे 5 साल तक निवेश करते हैं और पैसा थोड़ा सा ही बढ़ता है तो वे इसे छोड़ देते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि कंपाउंडिंग का असली असर 15 से 20 वर्षों के बाद दिखता है। अगर आप किसी को भी पूछेंगे जिसने असली पैसा कमाया है तो वे कहेंगे, सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं बल्कि धैर्य रखना है। दूसरा, लोग अपने निवेश को बार बार बदलते रहते हैं। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए स्थिरता चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग बार बार अपना निवेश बदलते रहते हैं। कभी किसी शेयर में पैसा डालते हैं, फिर डर कर निकाल लेते हैं। कभी किसी दोस्त की सलाह पर नया निवेश कर लेते हैं और पुराने को छोड़ देते हैं। लेकिन असली अमीर लोग क्या करते हैं? वे एक बार सही निवेश चुनते हैं और फिर उसे छेड़ते नहीं। वे जानते हैं कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद रफ्तार पकड़ता है। वे बाजार की हलचल से डरते नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहते हैं। तीसरा, लोग खर्च करने की आदत को बदल नहीं पाते। ज्यादातर लोग पैसा आते ही उसे खर्च करने लगते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि अगर वे इसे सही तरीके से निवेश करें तो यह खुद उनके लिए काम करेगा। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए आते हैं तो वह तुरंत नई कार या नया फोन खरीदने के बारे में सोचता है। लेकिन अमीर बनने की मानसिकता कहती है कि पहले इस पैसे को निवेश करो, फिर उसके रिटर्न से खर्च करो। यहां पर सबसे बड़ा सबक यह है, आपको पहले निवेश करने की आदत डालनी होगी, फिर बची हुई रकम खर्च करनी होगी। चौथा, लोग कंपाउंडिंग के महत्व को जल्दी नहीं समझते। अगर किसी व्यक्ति को यह बात 25 साल की उम्र में समझ आ जाए तो वह बहुत अमीर बन सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग 60 साल की उम्र में पछताते हैं कि काश मैंने यह पहले समझ लिया होता। जितनी जल्दी आपको कंपाउंडिंग का महत्व समझ आएगा, उतनी जल्दी आप अमीर बनेंगे। पांचवा, छोटे लाभ को देखकर लोग निवेश बंद कर देते हैं। जब किसी का निवेश थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो उसे लगता है कि बस अब काफी हो गया। लेकिन कंपाउंडिंग के जादू को समझने के लिए छोटे नहीं बल्कि बड़े नजरिए से देखना जरूरी है। अगर वॉरेन बफेट ने 50 साल की उम्र में निवेश बंद कर दिया होता तो वे अरबपति नहीं बन पाते। उनका असली पैसा 60 से 90 साल की उम्र के बीच बना। अब सबसे बड़ा सवाल, कंपाउंडिंग को अपने जीवन में लागू कैसे करें? अगर आप वाकई में लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ खास आदतें डालनी होंगी। कंपाउंडिंग को अपने जीवन में लागू करने की 5 सबसे महत्वपूर्ण आदतें। पहली आदत, जल्दी शुरुआत करें और समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अगर आप 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो आपको किसी भी करोड़पति से आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। कंपाउंडिंग को जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। दूसरी आदत, नियमित निवेश करें। अमीर लोग हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देते हैं। वे पहले निवेश करते हैं, फिर खर्च करते हैं। अगर आप भी इस आदत को अपना लेते हैं तो आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। तीसरी आदत, अपने निवेश को बार बार मत छेड़िए। अगर आपने एक अच्छा स्टॉक चुना है तो उसे लंबे समय तक बनाए रखिए। अगर आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया है तो बस निवेश करते रहिए और भूल जाइए। बार बार बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर इसे मत बेचिए। चौथी आदत, खर्च कम और निवेश ज्यादा करें। अमीर बनने के लिए खर्च करने की नहीं बल्कि निवेश करने की मानसिकता जरूरी है। जितना ज्यादा पैसा आप निवेश करेंगे उतना ही जल्दी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। पांचवी आदत, कंपाउंडिंग को सिर्फ पैसे तक मत सीमित रखिए। कंपाउंडिंग का सिद्धांत सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सीखने, फिटनेस और हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अगर आप हर दिन एक किताब का एक पेज भी पढ़ते हैं तो साल भर में आप 365 पेज की पूरी किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। नियमित निवेश को आदत बनाइए। धैर्य रखिए और जल्दी पैसा निकालने की गलती मत करिए। सही जगह निवेश करिए और कंपाउंडिंग को अपने जीवन का नियम बना लीजिए। अगर आप इन सभी चरणों को सही से अपनाते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है, क्या आप कंपाउंडिंग का असली जादू अपने जीवन में देखना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही शुरुआत करें और अपने भविष्य को बदल डालें। इस वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद। कंपाउंडिंग के जादू को अपनाने के लिए माइंडसेट बदलाव क्यों जरूरी है? अब तक हमने कंपाउंडिंग के फॉर्मूले, इसके गणितीय पहलू और व्यवहारिक गलतियों को समझा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ निवेश करने से कोई अमीर बन सकता है? जवाब है नहीं। कंपाउंडिंग को अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका माइंडसेट। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सही समय पर निवेश करते हैं लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में अमीर बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट धैर्यवान, अनुशासित और लंबी अवधि का नहीं है तो आप कंपाउंडिंग का असली लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए अब हम समझेंगे कि वह कौन से मानसिक बदलाव हैं जो कंपाउंडिंग के असली जादू को महसूस करने के लिए जरूरी हैं। कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमें कंपाउंडिंग से अमीर बनने से रोकती हैं? पहला, क्विक मनी वाली सोच से बाहर निकलना जरूरी है। आजकल हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है। लोग चाहते हैं कि वे रातों रात करोड़पति बन जाएं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर कोई चीज बहुत जल्दी होती है तो वह टिकती नहीं है। क्या होता है जब लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं? वे किसी शॉर्टकट या स्कीम की तलाश में रहते हैं। वे अचानक किसी नए स्टॉक में पैसा डाल देते हैं बिना सोचे समझे। जब बाजार गिरता है तो वे घबराकर पैसे निकाल लेते हैं। वे धैर्य नहीं रख पाते और कंपाउंडिंग के असली असर को कभी नहीं देख पाते। अगर आप असली अमीरों को देखेंगे तो वे सभी धीरे धीरे और समझदारी से अमीर बने हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, आप जल्दी पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो पैसा आपके लिए खुद ब खुद काम करेगा। इसका समाधान क्या है? शॉर्टकट से बचिए और लंबी अवधि का निवेश कीजिए। बाजार की हलचल से डरिए मत, बल्कि अपने निवेश को समय दीजिए। हमेशा कंपाउंडिंग को समझकर ही पैसा लगाइए। दूसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना जरूरी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है अभी तुरंत संतुष्टि पाने की इच्छा। आजकल के समय में लोग चाहते हैं कि वे अभी पैसा कमाएं और तुरंत खर्च करें। वे लंबे समय तक निवेश करने का धैर्य नहीं रखते। वे आज ही लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं बजाय इसके कि 10 साल बाद आसानी से खरीद सकें। इस सोच से बाहर निकलने का तरीका क्या है? अमीर बनने के लिए आज के छोटे त्याग जरूरी हैं। जब भी आपको कुछ खरीदने का मन करे तो एक बार सोचिए कि क्या यह भविष्य में आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा। छोटे छोटे निवेश को प्राथमिकता दीजिए और लग्जरी खर्चों को टालिए। अगर आप आज निवेश करते हैं तो कल आपको बिना मेहनत किए भी पैसा मिलेगा। तीसरा, कंपाउंडिंग केवल पैसे तक सीमित नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ निवेश तक सीमित है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कंपाउंडिंग जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। सीखने में कंपाउंडिंग, अगर आप हर दिन केवल 10 मिनट नई चीजें सीखते हैं तो एक साल में आप 365 दिन की नई जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। अगर आप रोजाना एक नया कौशल सीखते हैं
तो कुछ ही वर्षों में आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। रिश्तों में कंपाउंडिंग। अगर आप हर दिन अपने रिश्तों में थोड़ा और सुधार करते हैं तो आपका नेटवर्क और सफलता दोनों बढ़ेंगे। अमीर लोग रिश्तों को भी कंपाउंडिंग की तरह बढ़ाते हैं। सेहत में कंपाउंडिंग। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ही वर्षों में आपकी सेहत शानदार हो सकती है। अच्छी सेहत का असर आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता पर भी पड़ता है। इसलिए कंपाउंडिंग को सिर्फ पैसों तक मत सीमित रखिए, इसे अपनी सीखने, रिश्तों और सेहत में भी लागू कीजिए। चौथा, बाजार की हलचल से डरना छोड़िए। जब भी शेयर बाजार गिरता है तो लोग डर जाते हैं और अपने निवेश को निकाल लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्या होता है जब लोग डरकर पैसा निकाल लेते हैं? वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ से खुद को बाहर कर लेते हैं। वे छोटे छोटे उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं। वे कंपाउंडिंग के सबसे बड़े फायदों को खो देते हैं। इसका समाधान क्या है? जब बाजार गिरे तो डरने के बजाय ज्यादा निवेश करें। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब सब डर रहे हों तब खरीदो और जब सब खरीद रहे हों तब बेचो। हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिए से सोचिए। पांचवा, सही में अमीर कौन बनता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे अमीर बने? वे कोई लॉटरी जीतकर अमीर नहीं बने। उन्होंने लंबे समय तक सही आदतों का पालन किया। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यह 3 आदतें अपनाइए। पहली, हर महीने निवेश को प्राथमिकता दें। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और फिर खर्च करते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि निवेश कैसे करें। दूसरी, लगातार सीखते रहिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। अमीर लोग हर दिन पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। तीसरी, धैर्य रखें और कंपाउंडिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है समय। अगर आप इसे ज्यादा समय देते हैं तो यह आपके लिए और भी तेजी से काम करेगा। निष्कर्ष, कंपाउंडिंग से करोड़पति बनने का पक्का फॉर्मूला। अब तक आपने सीखा, कंपाउंडिंग का असली जादू तभी दिखता है जब आप धैर्य रखते हैं। जल्दी पैसा कमाने की सोच छोड़कर लंबी अवधि का निवेश करें। हर दिन थोड़ी थोड़ी अच्छी आदतें जोड़ें ताकि उनका असर सालों तक दिखे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें और भविष्य के लिए निवेश करें। बाजार की हलचल से डरने के बजाय कंपाउंडिंग को अपनाएं।